हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए होने वाली है, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, वो किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, कोई अपने लाइफ में चाहते हैं, तो उनके लाइफ में या किसी के ऊपर क्रश है या वो किसी के क्रश है, तो क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में। ओके, क्या कोई आपके लाइफ में आएगा, क्या कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या कोई ओल्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सिंगल हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोग पहले किसी के साथ थे और अभी आप वेले हो, पूरे अकेले हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंगल्स के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ओके, व्हाट्स कमिंग अप फॉर सिंगल्स। कौन मिलेगा उनको, उनके लाइफ में कौन आएगा। ओके, वी हैव ब्लॉसमिंग एबंडेंस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि काफ़ी सिंगल्स यहाँ पे जो है हमारे, उनके जहन में कोई तो है, वो किसी को तो एडमायर करते हैं या फिर देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू फ्रेश बिगनिंग आपके लाइफ में। लाइक स्पेसिफिकली इन योर लव लाइफ एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, समथिंग फ्रेश, समथिंग। ये कोई मुझे ओल्ड पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही है, ये किसी न्यू पर्सन की एनर्जी लग रही है। ये कोई आपके एक्स नहीं है, ये ऐसे पर्सन है जो सम न्यू एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। ब्लॉसमिंग एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश रिन्यूड एनर्जी मुझे फील हो रही है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर द सिंगल्स। एंडिंग, वीडियो के एंडिंग में मैं एक छोटी सी रीडिंग आपके जो लोग कमिटेड है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उनके लिए एक छोटी सी करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग करूँगी, तो स्टिक टू द एंड। ओके, वाओ, ब्रोकन हार्ट। आई थिंक कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो मे बी अभी अभी सिंगल हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, एंड ये ब्रेकअप बहुत ही सीरियस वाला ब्रेकअप था। कोई ऐसा नहीं था जहाँ पे दोनों ब्लॉक करे और 9 घंटों बाद फिर से खुद को दोनों एक दूसरे को अनब्लॉक कर रहे हो। दिस इज़ समथिंग आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ, या हील हो रहे हो। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग। मे बी आप हील हो रहे हो फ्रॉम अ ब्रोकन रिलेशनशिप मे बी, और अब मुझे आप तैयार लग रहे हो फॉर गोइंग इन टू अ न्यू रिलेशनशिप। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डोर टू स्पिरिट। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ मूविंग अहेड इन योर लाइफ। अगर आपका दिल टूटा है, अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो अभी भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक जो अलग लेवल का मोटिवेशन होता है कि येस आई कैन गेट इन टू अ रिलेशनशिप, आई विल गेट माई सोलमेट, मुझे कोई प्यार करेगा। ये एक जो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस भी और जो इच्छा है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। फॉर द सिंगल्स मुझे लगता है काफ़ी ब्यूटीफुल ये एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है विद समवन न्यू। ओके, और ज़्यादा देखते हैं, ओरेकल्स यूज़ करते हैं। What more do we have for the singles? I want to have clarity. जो clarity के साथ चाहिए ये रीडिंग पूरी, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग होगी। सी व्हाट कम्स। मूव, मे बी आप ब्रोकन रिलेशनशिप से निकल के आए हो एंड यू आर रेडी टू मूव टू द न्यू लेवल, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन। सो दिस इज़ अबाउट मूविंग अहेड इन योर लाइफ। तो मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको universe is wanting you to move forward now. No wasting time, no looking back, no waiting for the wrong person, no same story को repeat मत कीजिए। I think that this is a time to just move on with your life. Okay, and मुझे लग रहा है कि आप हील हो रहे हो। काफ़ी लोग यहाँ पे आई थिंक केम आउट ऑफ अ ब्रोकन रिलेशनशिप एंड नाउ यू आर हीलिंग। ओके, और ये हीलिंग आपके लिए ज़रूरी है अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। तो अगर आप ओल्ड फीलिंग्स को लेकर किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर। मुझे ये भी लग रहा है कि इवन दो इट इज़ नॉट एडवाइज्ड, फिर भी कई लोग यहाँ पे मुझे सेम पर्सन के साथ from someone from your past also मुझे लग रहा है कि someone here will want to उनके साथ वापस शुरुआत करना चाहोगे, which is not advisable। मुझे लगता है कि सेम स्टोरी रिपीट होगी। something you should not go to something that has already broken you। और किसी रिलेशनशिप में आपका ओवर एंड ओवर अगर दिल टूटा है, ट्रस्ट टूटा है, तो उस रिलेशनशिप में जाने से बेहतर है कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में मूव करें। ओके,
तो आपके लाइफ में अभी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे मे बी आपका पास्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और देयर विल बी अ न्यू पर्सन टू। सो अभी आपके लिए एडवाइस तो यूनिवर्स की तरफ से आई है कि जस्ट मूव, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू ब्रोकन पीसेस। आपका ही हाथ अगर आप कांच के बर्तन को गिराते हो, उसको उठाने जाते हो, तो आपका ही हाथ टूटेगा, आपका ही हाथ चुभेगा, आपके हाथ में लग जाएगी और उससे कुछ नहीं अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि जस्ट डोंट, खुद के हीलिंग प्रोसेस में आप खुद ऑब्स्टैकल मत बनिए। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, आगे जाइए। जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है वो है हेल्पलेस एंड होपलेस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त आपको बीइंग अलोन, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। आप ऐसे मोड़ पे आके रुके हो जहाँ पे आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है न्यू रिलेशनशिप, एक रास्ता है ओल्ड रिलेशनशिप। और काफ़ी लोग यहाँ पे सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। वेट फॉर द ओल्ड पर्सन और मूव टूवर्ड्स द न्यू पर्सन। तो दिस विल बी योर कंडीशन। मुझे लगता है अभी आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, वॉट शुड आई डू। आई एम फीलिंग वेरी होपलेस, आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस रिगार्डिंग दिस। और यू नीड टू चूज़ वाइजली। मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने पहले ही आपको ये यूनिवर्स ने गाइडेंस दे दिया है कि योर हार्ट इज़ बीन ब्रोकन ओवर एंड ओवर अगेन, उसको अभी हील होने दो। एंड जो आपने बहुत मेहनत करके अपने अंदर एक पावर जो कल्टीवेट की है कि आप विश्वास कर पाओगे प्यार पे फिर से, उसको वापस अब ख़राब मत कीजिए बाय गोइंग बैक टू समवन हु ब्रोक यू। ओके, सो व्हाट मोर डू वी हैव विद द टैरो से देखते हैं अभी कि क्या आपके लिए गाइडेंस निकलता है। ओके, द फर्स्ट टू कार्ड्स वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार कार्ड। देखिए मुझे अभी भी यही लग रहा है, दिस इज़ अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी और ये एक्वेरियस एनर्जी है। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है आप ना काफ़ी होपफुल हो अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर कोई नया यू हैव स्टार्टेड क्रशिंग समवन, अगर आप किसी के ऊपर क्रश रखते हो, यू लाइक समवन और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक आप रेडी हो टू, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आपके अंदर आ गई है इमोशनली कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप उसमें अपना 100% देना चाहते हो। यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू दैट रिलेशनशिप इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। सो ये रिलेशनशिप, जो भी ये पर्सन है, जो नया पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको उसके साथ रहकर यू विल बी लाइक हील्ड, एक हीलिंग की तरह काम करेगा। एंड दिस रिलेशनशिप इज़ क्वाइट होपफुल। The next two cards we have is 7 of Pentacles with Ace of Wands. This is a passionate new beginning. 7 of Pentacles, कई लोग तो मुझे लगता है आपके वर्क स्पेस में बिकॉज टू मच ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आर कमिंग आउट, मुझे लगता है मे बी आपके वर्क स्पेस में कोई है जो समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू और यू लाइक समवन। तो उस पर्सन के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग की ऐसा मौका आएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी दैट यू विल बी एबल टू स्टार्ट अ पैशनेट न्यू बिगनिंग विद दैट पर्सन। दिस इज़ अ पैशनेट न्यू बिगनिंग, दिस इज़ नॉट एन ओल्ड एनर्जी, दिस इज़ समथिंग न्यू वाइटलाइज्ड। ओके, ये एक न्यू फ्रेश एनर्जी है, पैशनेट सी एनर्जी है। एंड काफ़ी लोग, मुझे लगता है कि आप रेडी हो, आप काफ़ी हद तक मुझे रेडी लग रहे हो टू टेक ऑन अ न्यू रिलेशनशिप, टू टेक थिंग्स फर्दर। एंड द पर्सन यू आर डीलिंग विद ऑल्सो सीम्स क्वाइट रेडी, ठीक है, इमोशनली काफ़ी रेडी लग रहा है। Queen of Wands and 8 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy and Aries, Leo, Sagittarian energy। मुझे लगता है इधर आपने किसी को प्रपोज कर दिया है एंड वो पर्सन अभी तक कुछ सोच रहे हैं, उनके थॉट्स में हैं, वो नहीं अपने आप को उस थॉट से बाहर निकल पा रहे, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं मे बी, या वाइस वर्सा हो सकता है। मुझे लगता है कोई एक पर्सन यहाँ पे रेडी है एंड कोई एक पर्सन यहाँ पे नहीं है। ओके, तो पर्सन जिनको आप लाइक करते हो, मे बी आप उनको, एक तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको प्रपोज करना चाहते हो या अपने दिल की बात बताना चाहते हो, बट अब आपके दिमाग में काफ़ी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, जो आपको वो करने नहीं दे रहे हैं। इट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग फर्दर विद दिस पर्सन। ओके, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। व्हाट मोर वी हैव, सी अगेन पेंटिकल्स कार्ड। आई टोल्ड यू, कोई तो है मे बी वर्क स्पेस में आपको ये लव रोमांटिक रिलेशनशिप आपका कल्टिवेट हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि देखिए यहाँ पे मुझे रेडी वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यही फील हो रही है मुझे कि आप रेडी हो, आप रेडी हो। आपके अंदर से भी आवाज़ आ रही होगी कि आई एम नाउ रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप किसी का ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो सेम एफर्ट्स और सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन दिखाए। ओके,
एंड मुझे लगता है कि व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर। आपको यूनिवर्स से हेल्प मिलेगी, आपको यू आर बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स दैट पर्सन, और ये चीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स गोइंग टू बी द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। द नेक्स्ट वी हैव इज 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेनिकल्स। सी आई टोल्ड यू आर टू वरिंग, आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, प्यार को लेकर, एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट कप ऑफ लव फ्रॉम समवन। मुझे आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको अपना लव पार्टनर मिलते हुए दिख रहा है। समवन फ्रॉम योर वर्क स्पेस, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जिनके साथ आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप करते हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ मुझे आप यू विल हैव स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स फॉर देम, और या फिर ऑलरेडी आपके उनके लिए फीलिंग्स है, लेकिन मे बी आप अपने दिमाग में ही पुलाव पका रहे हो और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, बस सोच रहे हो। तो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन नाउ। मुझे लगता है सोचना बहुत हो गया, आपको अभी आगे बढ़ना चाहिए और स्टेप्स लेने चाहिए टूवर्ड्स दिस पर्सन। व्हाट मोर डू वी हैव? सी पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी विद दिस 8 ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन। मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा पर्सन एक तो आपको स्पाई कर रहा है या फिर आप किसी को स्पाई कर रहे हो। स्पाइंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है और विद डिटर्मिनेशन, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, लाइक आई वॉन्ट दिस पर्सन, काफ़ी डिटरमाइंड हो टू गेट दैट पर्सन इन योर लाइफ, टू शो लव टू देम, या फिर रिलेशनशिप में जाने के बारे में भी। मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऑनलाइन भी किसी से बात कर रहे हैं, या फिर कोई आपके लाइफ में ऑनलाइन आया है एंड यू आर जस्ट टॉकिंग राइट नाउ। आप जानना चाहते हो कि आप आगे जाके इस पर्सन के साथ यू आर गोइंग टू गेट फर्दर और नॉट। तो मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई लग रही है। व्हाट मोर डू वी हैव? शायद आपको लीड लेना चाहिए। अगर अभी तक सिर्फ आप रुके हो, किसी को लाइक कर रहे हो, बट आप कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहे हो आगे, तो आप लॉस के बारे में सोच रहे हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैग एनर्जी। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा लॉसेस के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो। तो नेगेटिव नहीं सोचना आपको, यू आर जस्ट सैबोटैज कर रहे हो। आप इस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप होने से पहले ही आप उसको ख़राब कर रहे हो। आपको इनिशिएटिव लेनी चाहिए। आप अगर कदम आगे बढ़ाओगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आगे बढ़ेगी। अगर आप ही कुछ नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, एडवाइस है कि टेक दैट लीड। आपको लीडरशिप लेनी चाहिए, आपको अपना पैशन सामने वाले पर्सन को दिखाना चाहिए, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ेगी। ओके, सो सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छा निकला है। अभी हम लोग देखते हैं जो लोग ऑलरेडी कपल्ड है या रिलेशनशिप में है किसी के साथ, उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है देखते हैं। जो लोग यहाँ पे कपल्ड है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। सिंगल्स का पार्ट हो चुका है, वो लोग जा सकते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट विद दिस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। मुझे लगता है कि यू फील एज इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खो दिया है, समथिंग वैल्यूएबल यू हैव लॉस्ट। आप किसी चीज़ के विश में, इंतज़ार में बैठे हो, यू वांट समथिंग बैक, मे बी क्लैरिटी, मे बी कमिटमेंट, कुछ तो आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड दे आर कमिंग विद दैट डिसीजन। कोई डिसीजन उनके ऊपर है, आपके पर्सन के ऊपर, और वो डिसीजन वो फाइनली लेकर आपके पास आएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आपके पर्सन कुछ डिसाइड कर रहे हैं, दे आर डिसाइडिंग समथिंग। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? द नेक्स्ट 2 कार्ड्स आर 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि कोई तो यहाँ पे अपने आप को काफ़ी होल्ड करके बैठा है, आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ना तो खुद कम्युनिकेट कर रहा है, ना तो आपके मैसेज का आंसर दे रहा है, ना कॉल का आंसर दे रहा है आपको, या दे आर नॉट रेडी। ये पर्सन रेडी नहीं है बात करने के लिए, आपके इमोशंस को समझने के लिए, कोई कनेक्ट करने के लिए, कोई कमिटमेंट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए मुझे ये पर्सन रेडी नहीं लग रहा है। दे आर गार्डिंग देयर फीलिंग्स, और मुझे लगता है बहुत रूडली आपसे मे भी बात किए हैं इन्होंने कि मुझे कॉल मत करो, मुझे मैसेज मत करो, ये वो, एंड दिस हैज़ हर्ट यू अ लॉट। एंड ये पर्सन ना तो खुद कोई एक्शन ले रहे, ना आपको लेने दे रहे। द नेक्स्ट सन कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्राइट एनर्जी। जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, इट इज़ गोइंग टू चेंज। मुझे लगता है देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू ब्रांड स्टार्ट, जो आपको हैप्पी करेगी, जो आपको ब्राइट करेगी। ये काफ़ी हैप्पीनेस आपके लाइफ में लाएगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी ये पर्सन माइंड सेट में नहीं नज़र आ रहा है मुझे, जैसे माइंड सेट में आप हो, मुझे ये पर्सन उस माइंड सेट में नज़र नहीं आ रहा है। सो जस्ट टेक दैम, लेट देम टेक दैट टाइम। उनको खुद का अपना वक्त लेने दीजिए, आप इतना परेशान मत होइए उनके लिए। ओके, द नेक्स्ट कार्ड द ओरेकल्स, हम अभी ओरेकल्स देखेंगे और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर क्या कुछ
हमें मैसेजेस मिलते हैं इसके थ्रू आपके रिलेशनशिप के लिए। द फर्स्ट 2 कार्ड्स वी हैव इज़ चूज़ योर बैटल्स एंड डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। मैंने बोला कोई तो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, उनके हाथ में मे बी आपने डिसीजन छोड़ा है या आपके हाथ में कोई डिसीजन है जो आप ले रहे हो, जो सोच रहे हो। ये काफ़ी हर्मिट मोड वाला सिचुएशन लग रहा है मुझे कि अपने अंदर चले गए हो, सोच रहे हो, सीकिंग आंसर्स विद इन योर सेल्फ एंड चूज़ योर बैटल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि हाँ, आपको अपने अपने रास्ते चुनने होंगे। यू हैव चॉइसेस, यू जस्ट हैव टू मेक द राइट चॉइस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है अपने डिसीजंस के लिए, आपको खुद अपने डिसीजंस लेने हैं। सामने वाले पर्सन को आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, आप क्यों किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज सक्सेस एंड ग्रोथ। तो विद टाइम ये रिलेशनशिप एक लेवल ऊपर जाएगा, सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी, आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। बस आपको थोड़ा विश्वास रखना है और वाइजली डिसीजंस लोगे तो और बेहतर होगा। घाई गड़बड़ी में या टेंशन में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिए। व्हाट मोर डू वी हैव? देयर इज़ अ स्कोप फॉर दिस रिलेशनशिप टू गो फर्दर। ओके, और ये होगा। वाओ, द टेम्पल पाथ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे की तरफ गाइड किए जा रहे हो। यू बोथ आर बीइंग गाइडेड टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, और ये रास्ता जो है एक दूसरे के साथ जो आप दोनों को कनेक्ट करता है, दिस फील्स वेरी डिवाइन। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो और यू बोथ आर ऑन द राइट पाथ। ओके, नो मैटर व्हाट सिचुएशन अभी चल रही है आप दोनों के बीच, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। ऑल टाइड अप। देखिए, दिमाग में ही बहुत सारी खिचड़ी पका पका के रिलेशनशिप को ख़राब किए जा रहे हो या बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। तो ये आपकी दिमागी प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप यहाँ पे टाइड अप होने वाले हो तो आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकता है। एंड द एंजल ऑफ लव, तो एंजल ऑफ लव आपको प्यार दे रही है। दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि आपका रिलेशनशिप मेंड हो रहा है, ठीक हो रहा है, हील हो रहा है एंड गोइंग टू द राइट पाथ। सो डोंट वरी, जो होगा अच्छा होगा, आपको परेशान नहीं होना है। आप डिवाइन पाथ पे हो विद योर डिवाइन पार्टनर। अगर आप परेशान होकर टेंशन लेकर आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लव मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन फॉर द एंगेज्ड वंस। मिरेकल्स डू हैपन। अगर आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो मिरेकल्स डू हैपन, ये भी याद रखिएगा। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ तुमसे मिलना है। मे बी आप दूर दूर रहते हो एंड दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, या फिर ये मिलना चाहते हैं आपसे। द नेक्स्ट वी हैव इज़ मैं अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये अभी भी सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। दे हैवेंट येट मूव्ड ऑन इमोशनली। द नेक्स्ट वी हैव इज़ तुम्हें देखना, सोचना और बातें करना अच्छा लगता है। तो आपको देखना, आपको सोचना और आपसे बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ चेंजेस। आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। स्टैग्नेंसी आ गई है तो सिचुएशन आगे बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स हट जाएंगे, प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। मेरा इंतज़ार करना, तो वो चाहता है कि आप उनके लिए वेट करो, उनका इंतज़ार करो। द नेक्स्ट वी हैव इज़ आई एम वेरी एंग्री। तो मे बी आपकी किसी बात को लेकर गुस्सा है, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और जो लास्ट मैसेज है हमारा वो है आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो ये आपको एक पॉसिबल पार्टनर की तरह देखते हैं। तो बस यही थी रीडिंग। पहले हमने सिंगल्स की बात की, फिर हमने जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात की। तो यही थी रीडिंग। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक ज़रूर करके जाना होगा। चैनल पे नए हो तो हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।